अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हमेशा से कहता रहता था कि ये मेरा जो चैनल है एक बकेट की तरह है, और फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम अपनी बकेट को बड़ा करने जा रहे हैं। तो आज से आपको मेरे चैनल के ऊपर एक नए मेहमान नजर आएंगे। जी हाँ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त कुलीग हैं और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मेरे चैनल पर आए, मेरे चैनल के लिए काम करें। तो फाइनली उन्होंने मेरे चैनल पर काम करने के लिए हामी भर ली है। आपको बताते चले कि वो हेल्थ से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज बनाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर हेल्थ का एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमने अपने चैनल के ऊपर प्रॉपर हेल्थ की कैटेगरी का आगाज करना शुरू किया है, और इस कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि आपको हेल्थ से रिलेटेड ना सिर्फ इश्यूज बताए जाएंगे बल्कि आपको उनका प्रॉपर सोल्यूशन भी दिया जाएगा। और आपकी सोल्यूशंस को और आपकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि मजीद उस हेल्थ के कंटेंट को अच्छे से अच्छा जो है प्रोड्यूस करें, ताकि ना सिर्फ आपको जो है प्रॉपर एक सोल्यूशन मिले बल्कि आपको इससे ही भी पता चले कि एक्चुअली उस प्रॉब्लम की कॉजेज क्या हैं। तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आता है, और पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब के जो भी कंट्रीज के इश्यूज हैं वो एक जैसे ही हैं। तो आज से आपको इस चैनल के ऊपर एक नए किस्म का भी कंटेंट नजर आएगा। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, चलते हैं हमारी आज की इस पहली वीडियो की तरफ, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे जो नए मेहमान हैं वो आपको पसंद आएंगे। तो चलते हैं आज की इस पहली वीडियो की तरफ। हेलो व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चाय पीने की एक रूटीन बन चुकी है। सुबह नाश्ते के बाद चाय, दोपहर के खाने के बाद चाय, और रात को सोने से पहले चाय तो लाजमी पीनी ही पीनी है। उसके बगैर हमें नींद नहीं आएगी। क्या इसके नुकसानात से आप वाकिफ हैं? मैं आज आपको बताता हूँ कि चाय पीने के नुकसानात क्या हैं। चंद एक फायदे भी हैं, जिस तरह आमतौर पे आप सुनते होंगे कि चाय पीने से सर में दर्द खत्म हो जाती है, चाय पीने से जिस्म की थकान उतर जाती है, चाय पीने से आपके जिस्म को सुकून और राहत मिलती है। लेकिन ज्यादा इसके नुकसानात हैं, और वो नुकसानात आपके जिस्म को, जिस्मानी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आप नाश्ते में खाली पेट चाय पीते हैं तो जिस्म के अंदर तेजाबियत पैदा होने का खदशा होता है। आपको मैदे के अल्सर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाय के अंदर एक कैफीन मौजूद होती है, और कैफीन बेसिकली एसिड रिफ्लक्स प्रोड्यूस करती है, जिसे गर्ड कहा जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। इंसान के मैदे के अंदर जो बेसिकली स्फिंक्टर होता है, मैदे से खुराक आपकी वापस आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर आप नॉर्मल लोगों से सुनते भी होंगे कि जी मुझे खट्टे डकार आ रही हैं, मेरे मैदे के मसले हो रहे हैं, मुझे तेजाबियत पैदा हो रही है। और आमतौर पर मैदे की तेजाबियत बहुत सारे कॉमन मसाइल में से एक मसला है। लेकिन ये जो चाय हम पीते हैं, क्या आपको पता है कि इसके अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं? पॉलीफिनोल्स ऐसे केमिकल हैं जिनकी एक बुनियादी किस्म है टैनिन। टैनिन वो चीज़ है जो इंसान की खुराक के अंदर मौजूद आयरन, जिसे आप लोग आमतौर पर वाइट रेड ब्लड सेल के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, रेड ब्लड सेल के साथ, जिससे खून के सुर्ख खुलिये जो होते हैं, जिस चीज़ से इंसान का खून बनता है उसे आयरन कहा जाता है। चाय के अंदर मौजूद केमिकल जिसे टैनिन कहा जाता है, वो उस आयरन को अपने साथ बांध कर ज़ाया कर देता है। आपको सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो उसे ज़ाया कर देता है, और आपको खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो ज़्यादातर सब्जियाँ खाते हैं, सब्जियों वाली डाइट पे इन्हसार करते हैं, उनके अंदर ये मसला ज़्यादा होता है, क्योंकि वो टैनिन सब्जियों वाली खुराक के अंदर मौजूद आयरन को ज़्यादा ज़ाया कर देता है बजाय इसके जो गोश्त वाली खुराक है। उसके अलावा रात को सोने से पहले अगर आप चाय पियेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा आपकी सेहत पर। इंसान के जिस्म के अंदर एक केमिकल होता है जिसे मेलाटोनिन कहा जाता है। जिस्म के अंदर से ये केमिकल तब रिलीज होता है जब इंसान को नींद महसूस होती है। ये केमिकल रिलीज होता है और इंसान के दिमाग को पैगाम पहुंचाया जाता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाय पियेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में कैफीन होती है, आमतौर पर एक कप चाय जो तकरीबन 250 ml का होता है, उस कप चाय के अंदर तकरीबन 60 से 70 मिलीग्राम तक कैफीन होती है। और एक ख़ास तहकीक से पता चला है कि तकरीबन 200 मिलीग्राम तक जो कैफीन है वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है या उसके लिए नुकसान नहीं है। 3 कप से ज़्यादा अगर आप चाय पियेंगे तो आपको नुकसान होगा। यही कैफीन आपके मेलाटोनिन को बनने से रोक देती है, और आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है बेसिकली। उसके अलावा चाय पीने से जो आपको आदत पड़ जाती है, कैफीन बेसिकली एक नार्कोटिक्स में भी काउंट होता है कि इसकी आपको आदत पड़ जाती है कि आपने पीना ही पीना है। अगर आप ये नहीं कैफीन लेंगे या कैफीन वाली ड्रिंक लेंगे जिसमें चाय या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगी। तो इंसान का जिस्म उसका आदी हो जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है बेसिकली चाय का, कि आपको इस चीज़ की आदत लग जाती है। उसके अलावा ज़्यादा अगर आप चाय पीना शुरू कर देंगे, आपको मतली आना शुरू हो जाती है। आपको जो सर में दर्द ख़त्म करने के लिए आप चाय पीते हैं, अगर आप चाय ख़ास मिकदार से ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे तो सर में दर्द बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि चाय पिएँ, ज़रूर पिएँ। मैं ये नहीं कह रहा ना पिएँ, लेकिन 1 कप पिएँ,
मैक्सिमम 2 कप पिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म में खून की कमी ना हो तो ये चाय आप लोग खाने के तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद पिए और सोने से कम 6 घंटे पहले तक आप चाय का कप पी लें। ये नहीं है कि मैंने अब फॉर एग्जांपल 10 बजे या 8 बजे सोने जाना है तो चाय मैं जो है वो 5 बजे पी रहा हूँ या 6 बजे पी रहा हूँ। कम से कम 4-5-6 घंटे का वक्फा हो ताकि मेलाटोनिन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो और चाय की वजह से आपकी नींद खराब ना हो। बहुत शुक्रिया।